श्री कृष्ण। आज हम अध्याय 1 का श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 यानी 5 श्लोक पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। टुडे वी विल रीड चैप्टर 1 श्लोक नंबर 11 to 15 and trying to understand. So let's start. जय श्री कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसमें कह रहे हैं भगवान कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। कहने का तात्पर्य है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कहीं अन्य योद्धा यह समझ न ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि उनके चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। All of you must now give full support of Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. Means Duryodhan, after praising the prowess of Bhishma, further considered that the others might think that they had been considered less important. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation. In the above words, he emphasized that the Bhishma Dev was undoubtedly the greatest hero, but he was an old, so everyone must especially think of his protection from all sides. Slok number 12. तस्य सज्जन्यहर्ष कुरु वृद्धभिपितामह सिंहनादं विन्यदोच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। इसमें दुर्योधन बोल रहे हैं कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना सी सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कहने का तात्पर्य कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान उपस्थिति का अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से में शंख द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। श्लोक नंबर 12। तस्य सज्जनहर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनिदोच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। The Bhishma, the great valiant grandsire
of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of lion, giving Duryodhan joy. But grand desire of Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhan, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing this conch very loudly, benefiting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch he informed his depressed grandson Duryodhan that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on other side, but still it was his duty to conduct the fight and no pains would be spared in the connection. श्लोक नंबर 13 तत्सङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्त शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही और सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। After that, the conch shell, drums, bugles, trumpets, and horns will be all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. श्लोक नंबर 14 तत्श्वेतहये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रद्युम्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और कहने का तात्पर्य है कि भीमदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडवों पुत्राणाम येषा पक्षे जनार्दना। जय जय पांडु सदा पांडु के पुत्र, जय पुत्रों जैसी स्थिति, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। Other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on a great chariot drawn by white horses, mounted their transcendental conch shells. Means, in contrast with the conch shell blown by Bhishma Deva, the conch shells in the hands of Krishna and Arjun are described as the transcendentals. The sounding of the conch shells indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of Pandavas. श्लोक नंबर 15 15वां श्लोक पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पाण्डं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा प्रकोदरः। इसमें कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख और अतिभोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अंश हैं। क्योंकि निवेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण
बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjun blew his the Devadatt and Bhishma, the voracious eater and performer of the Herculean task, below the terrific conch shells called Pandora. Lord Krishna is referred to as the Rishikesh in these words because he is honor of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of living entities are also part and parcel of his senses. Impersonalist cannot account for the senses of the living entities. तो इस तरह से आज का ये श्लोक नंबर 15 तक पढ़ा गया है। आशा है समझ में आप लोगों को आएगा। और I hope all of you understand in shloka's meaning. Jai Shri Krishna.